फाइनली वन पीस चैप्टर 1178 की स्पॉयलर्स आ चुका है एंड 4 दिन बाद वीडियो एंड इट्स ऑन वन पीस। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग डायरेक्टली स्पॉयलर्स एंजॉय करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1178 का टाइटल है इट वाज ए नाइटमेयर। तो इस नाइटमेयर से कहीं ना कहीं हम लोगों को किलिंगम की याद आ रही है बिकॉज उसके साथ नाइटमेयर का कनेक्शन है। उससे पहले भी बच्चों के नाइटमेयर से मॉन्स्टर उसने समन किया है बट ये कुछ और भी हो सकता है। आगे रीड करता है ऑन द कवर किड अपीयर्स विद द बुल। तो बेसिकली कवर में हम लोग किड को देख रहे हैं, वही किड जिसको बहुत पहले शैंक्स पेल चुका है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बट चलो इस किड को ओडन से यहाँ पर कवर स्टोरी में लेकर आ रहा है। डज दैट मीन कि यहाँ पर किड का एक कमबैक होने वाला है? उसमें भी किड कैन एक्चुअली मेक ए कमबैक। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं आगे। चैप्टर स्टार्ट्स विद लूफी. Luffy moves Brook and Usopp to the Sanji group. Meanwhile, Loki attacks Imu, but Imu dodges all attacks. तो लास्ट चैप्टर जहाँ पर खत्म हुआ, ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। लूफी इमू के सामने तो वहाँ पर खड़ा था बट उसको यहाँ पर पता है ये बैटल एक फुल स्केल बैटल होने जा रहा है। फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर ब्रूक उsopp दोनों को सांजी के ग्रुप के वहाँ पर लेकर जाता है फॉर देयर सेफ्टी एंड एज ए कैप्टन दैट्स अ बिग डब्ल्यू। अब लूफी जैसे यहाँ से चला जाता है वहीं पर लोकी इमू के साथ अकेले रहता है। तो लोकी यहाँ पर वेट नहीं करता है, वो इमीडिएटली इमू के ऊपर अटैक करता है। इमू डॉज करता है, वो अटैक करता है, इमू डॉज करता है। और यहाँ पर मेंशन किया गया स्पॉइलर में सारे के सारे लोकी के अटैक्स को इमू ने डॉज कर लिया। बट स्पॉइलर में ये मेंशन नहीं किया गया कि लोकी ने कौन कौन सा अटैक यूज किया। हमको पता है इमू यहाँ पर गानको के बॉडी में है तो इमू का फुल पावर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है ब्रो। बट यहाँ पर लोकी ने कौन सा अटैक यूज किया ये देखने वाली बात है बिकॉज साइज डिफरेंस दोनों में बहुत ही ज्यादा है। लोकी के सामने गानको को हम लोग देख भी नहीं सकते, वो इतनी छोटी होगी बट स्टिल अटैक डॉज कर रहा है। तो देखने वाली बात है कौन कौन सा अटैक को डॉज किया है। आगे रीड करते हैं। When Luffy returns to the fight, Imu transforms into black shape form, similar to Saturn at God Valley. Imu steps Luffy and Loki with a black body and uses Tommy Reversi, but it has no effect on them. Bro, that's actually huge. For the very first time, Imu का Tommy Reversi किसी के ऊपर यूज नहीं हो रहा है। लाइक यूज तो कर रहा है बट इफेक्ट इसका नहीं देखने को मिल रहा है। That's actually huge. तो बेसिकली यहाँ पर सिनारियो कुछ ऐसा हुआ, लूफी सिनारियो में वापस आता है, इमू का एक और ट्रांसफॉर्मेशन होता है अलग वे में और सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों ने गॉड वैली में देख के रखा है। सैटर्न के साथ इमू का शैडो मर्ज हुआ था बिकॉज इमू यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पर उसका शैडो मर्ज होने के बाद एक डिफरेंट फॉर्म उसने बना लिया था। सैटर्न के होने से जैसे यहाँ पर अलग अलग पैर थे, सैटर्न का फुल फॉर्म को पता है, पर जैसे कि गानको के फॉर्म में अलग अलग पैर नहीं तो गानको का फॉर्म थोड़ा अलग होने वाला है बट यहाँ पर ये फॉर्म सिमिलर है। वो लाइक गानको के साथ इमू एक फॉर्म बना रहा है, ऊपर के हिस्सों में इमू और नीचे के हिस्सों में शायद गानको हम लोग देखने वाला है जो गॉड वेले के फॉर्म जैसा ही होगा बट सेम टू सेम नहीं होने वाला है। बट इतना हमको पता है ये फॉर्म कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस फॉर्म के ऊपर ही भाई सारे के सारे ओल्ड लेजेंड्स लाइक व्हाइट बियर्ड, रॉजर, गार्प, ज़ेबेक, बिग मॉम तो सब लोगों ने एक साथ अटैक यूज किया था अपने कॉन्कर हाकी को यूज करके बट सारे के सारे अटैक को टैंक कर लिया था इमू ने सिंगल हैंडली। तो बेसिकली इमू अभी उसी पावर के साथ उसी फॉर्म में है मेरे भाई। स्पॉइलर के अकॉर्डिंग बेस्ट पार्ट तब आता है जब इमू अपने ब्लैक बॉडी को यूज करके बोथ लोकी लूफी को स्टेप करता है और स्टेप लगने के बाद वो बोलता है डोमी रिवर्सी। बट इस बार इमू शॉक्ड है बिकॉज ये उनके ऊपर काम किया ही नहीं। यानी सेम सिनारियो हम लोगों ने ज़ेबेक के साथ होते हुए देखा था जब इमू ये फॉर्म लिया था अपने इस बॉडी से ज़ेबेक को हिट किया था और बोला था डोमी रिवर्सी। बट एट दैट टाइम ज़ेबेक के ऊपर डोमी रिवर्सी काम कर गया था। बट ये सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी होता है बट डोमी रिवर्सी इस बार लोकी लूफी के ऊपर काम नहीं करता। बट व्हाट्स द रीजन? क्या रीजन है? सिनारियो तो सेम है, इमू यहाँ पर है, ज़ेबेक के ऊपर काम किया, लूफी लोकी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? ना अभी तक एक सिंगल बंदा हमको दिखा नहीं जिसके ऊपर इमू का डोमी रिवर्सी काम नहीं किया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ अलग सिनारियो हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं जो नॉन डेबल फ्रूट यूजर्स है उनके ऊपर शायद डोमी रिवर्सी काम करता है पर जो डेबल फ्रूट यूजर्स है उनके ऊपर शायद काम नहीं करता है, जो मैं नहीं मानता हूँ। इसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ। हाँ चलो ज़ेबेक, किंग हरल्ड या फिर बाकी सारे के सारे डॉरी ब्लॉगर जितने जायंट्स को हम लोगों ने देख के रखा है उनके ऊपर डोमी रिवर्सी काम कर गया और वो सारे के सारे डेबल फुट यूजर्स नहीं थे। ठीक है ये पॉइंट सही है बट लूफी लोकी डेबल फुट यूजर्स है, इनके ऊपर डोमी रिवर्सी काम नहीं किया। बट ये पॉइंट मुझे सही नहीं लग रहा बिकॉज इमू यहाँ पर उसको पता है लूफी के पास लोकी के पास डेबल फ्रूट्स है बट स्टिल उसने ये पावर यूज किया। क्यों ना लास्ट चैप्टर में इमू ने क्या बोला था, निधॉग तुम यहाँ पर इतने टाइम से इल्वफ में थे। यहाँ पर इमू को पता है निधॉग वाला डेबल फ्रूट लोकी ने खा के रखा है और ऊपर से इमू को ये भी पता है जो लूफी है उसके पास नी का फ्रूट है। अगर इमू को ये पता है कि उसकी जो एबिलिटी है ये डेबल फ्रूट यूजर के ऊपर काम नहीं करेगा वो थोड़ी ना यूज करेगा भाई।
नहीं करेगा ब्रो, इतने सिंपल है ना। बट इमो को पता है उनके पास वो टेबल फ्रूट्स है, बट स्टिल ये पावर उनके ऊपर यूज किया, बट उनके ऊपर ये पावर काम नहीं किया। सो देयर माइट बी ए कैच, देयर माइट बी समथिंग जिसके बारे में शायद हम सोच नहीं पा रहे या फिर हमको समझ में नहीं आ रही, या फिर कुछ ऐसा है जो अभी तक हमारे सामने रिवील ओडरसन ने किया नहीं मेरे भाई। हाँ चलो, ये तो पॉइंट है, लूफी का टेबल फ्रूट एक गॉड फ्रूट है, और ऊपर से लोकी का टेबल फ्रूट सेक्रेड टेबल फ्रूट है एल्बफ का, जो एंशियंट टाइम से बिलोंग करता है। तो ये सारे टेबल फ्रूट स्पेशल होने के कारण शायद उनके ऊपर ये डोमिनिवर्सी काम नहीं कर रहा है। बिना कोई डाउट के इट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जो सच हो सकता है। बट एग्जैक्टली क्या पॉइंट हो सकता है, ये पूरा चैप्टर रीड करने के बाद ये हमको पता चल सकता है, फिर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकता है। बट आई एम रियली हैप्पी टू सी कि इमो का डोमिनिवर्सी लोकी के ऊपर काम नहीं किया, बिकॉज लोकी के ऊपर काम करता लोकी वर्सेस लूफी हो जाता भाई। बहुत सारे लोग देखने इसको पसंद करते, पर चलो लोकी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर किया, इतना सफरिंग यार अच्छा नहीं है। अभी के लिए हम लोग आगे रीड करता है। लूफी अटैक्स इमो विद ए गटलिंग, लोकी इन ह्यूमन फॉर्म विद रग्नीर lands a freezing attack on Emu। तो बेसिकली लूफी इमो को डायरेक्टली अपने गटलिंग से अटैक करता है। हमको पता है गटलिंग अटैक कितना स्ट्रांग है, ये गियर 5 फॉर्म के साथ उसने यूज़ किया। इसी के साथ लोकी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। किस लिए आया, शायद बहुत टाइम तक अटैक किया ड्रैगन फॉर्म के साथ, फिर बाद में जाके अपने ह्यूमन फॉर्म में आके अपने रग्नीर को यूज सके, तो फ्रीजिंग आइस अटैक उसके ऊपर यूज किया, जो लोकी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। आगे का आउटकम हम लोग रीड करते हैं। इमूज ब्लैक बॉडी हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द आइस। तो बेसिकली ये अटैक लगने के बाद इमो की जो बॉडी है, वो ब्लैक शैडो बॉडी जो सैटर्न जैसा फॉर्म उसने लिया था, वो डिसअपीयर हो जाता है। इससे आइस से उसको शायद फ्रीज कर दिया था मोस्ट लाइकली। फ्रीज करने के बाद इमो की बॉडी वैनिश हो जाती है वहां से। आगे रीड करता है, इट लुक्स लाइक द एल्बफ सिचुएशन इज बैक टू नॉर्मल। तो इसका मतलब सिंपल है, इमो जो यहाँ पर डोमिनेट करने आया था वो यहाँ से चला गया। लूफी लोकी दोनों से कंबाइन अटैक लेने के बाद, एंड देखा जाए तो दैट्स अ विक्ट्री फॉर अस। यस, हम यहाँ पर जीत चुके हैं। W फॉर एल्बफ फॉर श्योर, बिकॉज इमो को लूफी लोकी दोनों एक साथ कंबाइन अटैक यूज करके यहाँ पर डिफीट कर दिए। बट आई रिपीट, इट्स नॉट इमो जो यहाँ पर डिफीट हुआ है, बिकॉज इमो यहाँ पर फुल पावर यूज नहीं कर रहा है मेरे भाइयों। इमो कहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा दूर मैरिजियो में अपने कुर्सी में बैठा है, और यहाँ पर वो गानगो को बस पोजेस किया था। दैट्स इट, नॉट फुल पावर। चीजों को एक्सैजरेट करने की जरूरत नहीं कि इमो को डिफीट कर दिया और समथिंग, नहीं। बट अगेन लूफी लोकी दोनों ने एक साथ मिलकर जो किया, दैट्स एक्चुअली अ बिग W, एंड दैट वाज प्रेडिक्टेबल, बिकॉज यार लोकी इज टू स्ट्रॉन्ग। और हमको पता है लूफी का रिडिकुलस पावर, इसके बारे में आज वाली वीडियो में मैंने डिस्कस भी करके रखा है, और ये सब कुछ एग्जैक्ट वैसा ही गया जैसे मैंने बोला ब्रो। बट आई डिडंट इमेजिन कि इतनी जल्दी इमो यहाँ से चला जाएगा, उसकी बॉडी यहाँ से चली जाएगी। अब ये देखने वाली बात है, उसकी जो ब्लैक बॉडी यहाँ से चली गई वो तो चली गई, राइट, वो खत्म है। बट यहाँ पर गानको का फिजिकल बॉडी है, या फिर वो भी खत्म है, या फिर वो भी डिसअपियर हो गई और समथिंग, बिकॉज यहाँ पर गानको के बारे में स्पॉइलर में कुछ रिवील किया नहीं गया। तो ये देखने वाली बात है। अभी के लिए आगे रीड करता है। साउल एंड रॉबिन अराइव एट द लाइब्रेरी बट दे फाइंड नो बुक्स एंड द आउल हैज आल्सो डिसअपियर। तो ये सारे सिनेरियो के बाद साउल रॉबिन वो लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ पर कोई किताबें ही नहीं है, और वहाँ पर जो आउल है, जो वहाँ का हेड है, हमको बताया गया ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकता है, वो भी गायब है, सारे के सारे किताबें भी गायब है, और हमको पता है वो सारे बुक्स कितने इंपॉर्टेंट है। और गॉड्स नाइट यहाँ पर आए वो सारे किताबों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट आउल के साथ वो सब कुछ गायब है। डज दैट मीन कि ये काम कोई गॉड्स नाइट ने किया, या फिर इमो ने अपने पावर से कुछ किया, या फिर आउल ने वो सारे के सारे बुक्स को प्रोटेक्ट कर लिया, बिकॉज आउल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को उसने छोटा करके अपने साथ उड़ा के ले गए, और समथिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो वहाँ का हेड है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। और आउल लाइब्रेरी में हम लोग किसी गॉड्स नाइट को जाते हुए देखा नहीं, तो एक ट्विस्ट है जो नेक्स्ट चैप्टर के लिए शायद ओडरसन से बचा के रखा है। जोरोस ग्रुप इज क्लोज टू डिफीटिंग द डोमिनिवर्सी आर्मी एंड चॉपर अराइव्स टू फिनिश ऑफ द रेस्ट। तो वो जो डोमिनिवर्सी आर्मी है जायंट्स के, जोरो के ग्रुप कौन कौन है हमको पता है, डोरी, ब्रॉगी, हर्ट टू द न्यू जायंट पायरेट्स, और सब लोग मिलकर ऑलमोस्ट खत्म कर ही रहे थे उनको। बट चॉपर आने के बाद उनको पेल के खत्म कर दिया सारे के सारे लोगों को। तो इट्स मोर लाइक कि चॉपर एजेंडा यहाँ पर पुश हो रहा है। चॉपर यहाँ पर आने के बाद जल्दी ये काम खत्म हो गया, एंड उन लोगों को तो यहाँ पर मारना पड़ रहा है, लाइक जो जोरो एंड बाकी लोग हैं वो लोग जान से मार रहे हैं, बट चॉपर ये नहीं कर रहा है, उनको स्लैप कर रहे हैं, और सारे के सारे डोमिनिवर्सी जायंट नॉर्मल हो रहा है। अब इसके पीछे का सिनेरियो क्या है ये देखने वाली बात ओडरसन से बाद में रिवील करेंगे। इट्स मोस्टली कनेक्टेड विद चॉपर्स डेविल फ्रूट या फिर रंबल बॉल जो चॉपर यूज करता है, नहीं तो इसको छोड़ के कुछ और रीजन हो नहीं सकता। बिना कोई डाउट का चॉपर प्लेड बिग पार्ट। अभी के लिए आगे रीड करता है।
Somers is recovering and it looks like he doesn't have a human heart. तो सॉमर्स ने जो अटैक किया भाई उसका हाल क्या हो गया था हम लोगों ने देखा भाई। इससे वो रिकवरी कर रहा है, स्टिल रिकवरी कर रहा है ब्रो। दैट इज एक्चुअली ह्यूज। मैं बोलूँगा दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक यार। सॉमर्स का ड्यूरेबिलिटी के बारे में कोई बात करो यार। कैसा अटैक लिया, डायरेक्ट अटैक फ्रॉम लूफी ब्रो। और यहाँ पर क्या रिवील हो रहा है, देख के लग रहा है सॉमर्स के पास कोई भी ह्यूमन हार्ट नहीं है। बिना ह्यूमन हार्ट की ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल है? क्या यहाँ पर सॉमर्स ने लॉ के साथ मिलकर रखा या फिर समथिंग, जहाँ पर लॉ ने उसके दिल को चुरा लिया जैसे प्रीवियस में उसने करके रखा? नहीं तो ये सेंस कैसे बनाता है कि यहाँ पर सॉमर्स के पास कोई ह्यूमन हार्ट नहीं है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ या फिर वो पहले से ही ऐसा था। आई नो इट मेक्स नो सेंस बट इट एक्चुअली मेक्स सेंस बिकॉज यहाँ पर सॉमर्स कोई भी इमोशन शो नहीं करता है, एक नंबर का हरामी है, तो ह्यूमन हार्ट उसके अंदर होना भी नहीं चाहिए। सॉमर्स कैरेक्टर इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है ओडरसन से इस कैरेक्टर के ऊपर एक डेप्थ ऐड करने वाला है फॉर श्योर। अभी के लिए आगे रीड करता है। इन द एंड ऑफ द चैप्टर लूफी रिटर्न्स टू हिज ओल्ड टायर्ड फॉर्म बिकॉज ही इज आउट ऑफ एनर्जी। चलो इतना एक्सपेक्टेड था बिकॉज बहुत टाइम से वो अपने नीका फॉर्म में है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के ऊपर अटैक किया, लास्ट में तो इमू के साथ भी फाइट करके रखा है, और थोड़ा खाना खाने के बाद वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है, इतना हमको पता है। अभी के लिए आगे रीड करता है। In marriages, Imu informs the Gorosei that Imu will leave the castle for a short time. What was that, bro? लास्ट में मैरिजो का सीन देखते हैं और यहाँ पर इमू गोरोसे को बता रहा है वो अपनी कुर्सी से हट रहा है, कहीं पर जा रहा है और वो बहुत ही जल्द कम टाइम में वापस आने वाला है। मेरे भाइयों, मे बी दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं इमू अपने फ्लावर चैम्बर से किसी और जगह जा रहा है, तो इमू मूव कर रहा है। डज दैट मीन इमू यहाँ पर एल्वफ में खुद फिजिकली प्रेजेंट होने वाला है? भाई हमारी फटने वाली है, भाई हमारी फटने वाली है भाई। इमू गुस्से में है। लूफी लोकी ने कंबाइन अटैक किया, इमू फिजिकली प्रेजेंस नहीं था वहां पर, अपना फुल पावर यूज वगैरह कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो बोलूंगा शायद उसने अपना 20% पावर तक यूज नहीं किया, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इमू अपने चैम्बर छोड़ के जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है 800 साल में। जाने से पहले क्या बोला, वो थोड़ी देर में वापस आएगा। माय गॉड्स टेलिंग मी इमू गोना डू समथिंग रियली बिग। वी कांट अंडरएस्टिमेट इमू द फाइनल विलेन जिसने सिंगल हैंडली पूरे वर्ड्स के साथ फाइट किया था पास्ट में। तो यहाँ पर भाई अभी वो रेज में है, क्या करने जा रहा है नो आइडिया। अब जो भी होने जा रहा है, अब जो लग रहा है हम लोगों को यहाँ पर एल्वफ में सब कुछ खत्म है, सब लोगों को डिफीट कर दिया, होली नाइट से डिफीटेड, बट इतने बढ़िया कैरेक्टर्स को तो मरने के लिए ओडरसन से वहां पर छोड़ेंगे नहीं। ये सब कुछ तूफान आने की पहले की शांति है। समथिंग बिग इज रियली हैपनिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज ब्रो नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। दो गुड न्यूज मिल रहा है, इमू फाइनली मूव कर रहा है ड्रैगन मूव करने से पहले भाइयों, और इसी के साथ नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। थिंग्स आर गोना गेट रियली इंटरेस्टिंग भाई, तैयार हो जाओ भाई। वी आर गोना विटनेस अ बिग चैप्टर फॉर रियल। अभी भाई कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे एज ऑलवेज, और फ्राइडे को पूरा चैप्टर आने के बाद रिव्यू करेंगे। बट अभी के लिए जितने लोग वीडियो देख रहे हो लाइक बटन दबाओ, अपना ओपिनियन स्पॉइलर के ऊपर शेयर करो, और हाँ ये चैप्टर फ्राइडे को आएगा, वीडियो बनेगी, बट अभी के लिए बस 20-30% स्पॉयलर्स है, बाकी बहुत कुछ आना बाकी है जिसके ऊपर फ्राइडे तक वीडियो आ जाएगी। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।